अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको जो भी फॉरेक्स से रिलेटेड अपडेट होती है वो आपको टाइमली मिल सके। इसके साथ साथ ट्रेडर्स, अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसमें सबसे जो मेजर बेनिफिट्स हैं, एक तो आपको जो हमारे वीआईपी सिग्नल्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होंगे और उसके साथ साथ फ्री एजुकेशन है, लाइफ टाइम सपोर्ट है और फ्री एनालिसिस हैं आपके इंटरेस्ट के जो पेयर्स हैं उनके ऊपर। अगर आप जिस पेयर के ऊपर मालूम करना चाहेंगे तो इसमें यह है कि आपको जो एक्सनेस है उसमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है हमारे लिंक से, और ऑक्टाफेक्स में हमारे लिंक से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आपका पहले से बना हुआ है तो आप आईबी चेन के प्रोसेस के ज़रिए से हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको रजिस्टर करना है, अकाउंट को वेरीफाई करवाना है अगर आप न्यू हैं तो, और उसके बाद आपने मिनिमम जो है वो $250 डिपॉजिट करवाने हैं, ठीक है। और जिनके पहले से डिपॉजिट है तो वो क्या करें कि अपनी आईबी चेंज करने के बाद मुझसे रब्ता करें। सेकंड, अगर आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास एक इक्विटी है और उसमें आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अकाउंट को, सारी बात है उसमें आपको एनालाइज करना पड़ता है चीज़ों को, और भी बहुत चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। तो अगर आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं तो उस हवाले से भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं अपना अकाउंट। तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और यहाँ पर भी मैंने आपको सामने डिस्प्ले कर दिया। तो आपका जो भी सवाल है, चाहे वो अकाउंट क्रिएट करने के हवाले से है या फिर अकाउंट मैनेजमेंट के हवाले से, आप कर सकते हैं। तो ट्रेड्स बात कर लेंगे सबसे पहले यूरो यूएसडी की। आज मैं करेंसी पेयर के ऊपर अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। तो 4 आवर बेस के ऊपर मैं आपके साथ ये सारा शेयर करूंगा। तो अब यहाँ पर आप देखें ट्रेडर्स, तो गोल्ड ने जो है, यानी 4 आवर का टाइम फ्रेम है, सॉरी यूरो यूएसडी ने, ये जो आपका लास्ट लो है इसको ब्रेक किया, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। आपने भी इस तरीके से यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है, तो ये जोन बनता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस तरीके से एक जोन क्रिएट कर लेना है। कोशिश किया करें आप पूरा एक जोन क्रिएट किया करें। उसके बाद अगर हम टॉप में देखें तो टॉप में जो एरिया हमारे पास आ रहा है सारा, वो ये वाला लेवल के ऊपर हमेशा आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रीवियस एक जोन था कि जहाँ पर मार्केट जो है वो मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे गई है। तो इसी तरीके से मार्केट जो है वो अपना प्रीवियस लो ब्रेक करती है, फिर वहाँ पर रिटेस्ट करती है, मोस्टली 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये मार्केट ने एक रेंज में यहाँ पर ट्रेड हो रही थी और उसके बाद रिसेंटली मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया है, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप देखें तो मार्केट ने रिटेस्ट नहीं किया। रिटेस्ट का मतलब यह है कि यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल आपको 4 आवर की नज़र नहीं आए। अब आप इसको रिटेस्ट नहीं कह सकते, ठीक है, इसको आप बिल्कुल रिटेस्ट नहीं कह सकते। मार्केट आई है लेकिन मार्केट ने एक बुलिश कैंडल फॉर्म की है 4 आवर में, ठीक है। तो ये रिटेस्ट के उसमें नहीं आता। तो रिटेस्ट के लिए यहाँ पर मार्केट आए, ठीक है, और यहाँ पर दोबारा से आपको एक स्ट्रॉन्ग 4 आवर की कैंडल, एक अच्छे वॉल्यूम की कैंडल आपको देखने को मिले तो फिर यहाँ से आप सेल ले सकते हैं। यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन भी अगर ड्रॉ करते हैं ट्रेडर्स, तो इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन है। तो मार्केट के चांसेस यही हैं कि मार्केट यहाँ तक आए दोबारा, और या थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन तक भी आ सकती है, तो ज़्यादा अच्छी एक एंट्री आपको मिल सकती है। और उसके बाद जो क्लोजिंग है इसकी 4 आवर की, वो इस जोन से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। ये जो आपको जोन नज़र आ रहा है, इस जोन से नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, तो फिर आप यहाँ से इसको सेल में देख सकते हैं। मार्केट का ट्रेंड भी डाउन का है, तो आप जो ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है या जो ट्रेड लेनी है वो भी आपने सेल की ही लेनी है, ठीक है। तो ये था यूरो यूएसडी का। और स्टॉप लॉस आपने अपना रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करते हुए रखना है, यानी 1:2 रेशो आपने एसएल रखना है और टीपी अपना 1:2 रेशो के हिसाब से कहीं पर भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने फिक्स रखना है 1:2 रेशो, चाहे आप यूरो यूएसडी पे किसी भी करेंसी पेयर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अब बात कर लेंगे हम जीबीपी यूएसडी की। तो ट्रेडर्स, यहाँ पर अगर हम जीबीपी यूएसडी को देखें तो ये प्रीवियस इसका एक हाई था, और यहाँ पर आप देखें यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेकआउट किया है, ठीक है। और मार्केट यहाँ पर आई, उसके बाद दोबारा अपने इसी लेवल के ऊपर आई और ये एक स्ट्रॉन्ग एक यानी आपको प्राइस एक्शन दिया है, यहाँ पर एक बेरिश प्राइस एक्शन हमें दिया है, और उसके बाद मार्केट ने दोबारा फॉल किया है। अब हमने देखना है कि लास्ट जो इसने जोन किया है
ब्रेक वो कौन सा किया है। तो लास्ट जो अभी जोन ब्रेकआउट किया है यूरो जीबीपी यूएसडी ने, वो ये वाला किया है, ठीक है। और यहाँ से अभी मार्केट ने रिजेक्शन यानी इसको रिटेस्ट नहीं किया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मार्केट इस जो जोन था इससे नीचे यहाँ से इसने ओपन हुई और नीचे आके क्लोजिंग दी है। तो बेहतर यह है कि आप यहाँ पर वेट कर लें, ठीक है, इस लेवल का, इस जोन का आपने, क्योंकि अब यहाँ पर आप ट्रेड लेंगे तो ये कोई मुनासिब ट्रेड नहीं होगी। उसकी वजह ये है जब आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पर कहीं पे आएगा, ठीक है, और आपका टीपी मतलब है कि इसके हिसाब से यहाँ पर कहीं होना चाहिए। तो ये जो रिस्क रिवार्ड है आरआर रेशियो है वो डिस्टर्ब होगी। तो आपने इस पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो देखिए अगर यहाँ पर किसी ने ट्रेड ली होगी, यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, यहाँ पर ये डबल बॉटम बनाया, फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर भी एक प्राइस एक्शन मिला हमें, यहाँ पर दोबारा हमें ट्रेड मिली। तो यहाँ से अगर आप एक में शॉर्ट करते हैं यानी आप यहाँ पर सेल करते तो ये एक यहाँ पर अपना एसएल था और ये 1:2 रेशो, ये देखें आपको इजीली यहाँ पर मिल गया, ठीक है। रिस्क रिवार्ड बेहतर थी ना यहाँ पे। और यहाँ पर भी अब आपने यही करना है कि आपको यहाँ पर कहीं कैंडल मिले, ठीक है, इस एरिया में, और यहाँ पर नीचे आके आपको क्लोजिंग मिले तो फिर यहाँ से आप 1:2 रेशो की ट्रेड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप शॉर्ट दोबारा करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आके आती है कैंडल, यहाँ पर कहीं क्लोजिंग देती है तो फिर यहाँ पर कहीं आप अपना सेल रख लेंगे, ठीक है, और 1:2 रेशो की आप यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस तरीके से आपने हमेशा अपने ट्रेंड के साथ चलना है, और ट्रेंड के साथ चलना है, साथ साथ लेवल के ऊपर ट्रेड करनी है। और कन्फर्मेशन के बाद, कन्फर्मेशन के लिए आपको मुख्तलिफ कैंडल्स मिल सकती हैं, ठीक है। इसमें बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है, शूटिंग स्टार है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको कौन सी कैंडल मिली है, एक शूटिंग स्टार कैंडल मिली है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यूरो यूएसडी और जीबी यूएसडी की प्लानिंग करनी है, और अपनी ट्रेड को ध्यान से, और लेवल आपने ये जो जोन है ये आपने अपनी चार्ट के ऊपर ज़रूर लगा के रखने हैं। अब बात कर लेंगे यूएसडी जेपीवाई की। तो यूएसडी जेपीवाई की अगर बात करें तो यहाँ पर ये आप नोट करें कि यहाँ पर फ्राइडे वाले दिन, लास्ट जो फ्राइडे था, मार्केट ने गैप लिया था, ठीक है, और मार्केट ने यूएसडी जेपीवाई ने इस गैप को आकर फिल किया है, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि अगर मंडे वाले दिन कोई आपको गैप मिले तो आपने एक अच्छे लेवल के ऊपर बाय कर लेना था, और ये आपका एक अच्छी, आपको एक नंबर ऑफ पिप्स आपने जनरेट कर लेने थे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट एक मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर मौजूद है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले मार्केट ने, ये देखें यहाँ पर ट्रिपल टॉप बनाया, ठीक है, मार्केट नीचे आई, अब मार्केट दोबारा इसी एक मेन लेवल के ऊपर मौजूद है, यानी एक मेन एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों आप ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको सेलिंग की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अच्छी, और बाइंग की मिल सकती है। बाइंग की तो खैर मुझे चांसेस, क्योंकि हाई प्राइस पे मौजूद है इस वक्त यूएसडी जेपीवाई, तो यहाँ से हम इसको डाउन में देखने के चांसेस ज़्यादा मौजूद हैं। बहरहाल आपने यहाँ पर कंफर्मेशन ले लेनी है, ठीक है, और एक ट्रेंड लाइन भी आप यहाँ पर ड्रॉ कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आप ड्रॉ कर लें इस तरीके से, ठीक है। तो अब आपने ट्रेड कैसे करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, ठीक है, और यहाँ से आके नीचे क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है। तो क्लोजिंग होने के बाद चांसेस यही है कि अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर जाए 4 आवर की कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो चांसेस यही है कि मार्केट नीचे इस लेवल तक आ सकती है, फिर ये नेक्स्ट ये लेवल हो सकता है। लेकिन बेहतर ये है कि आप इसमें क्या कहते हैं उसको, रीटेस्ट का वेट कर लें। मार्केट यहाँ पर आती है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देती है इस ट्रेंड लाइन से नीचे, और उसके बाद रीटेस्ट होती है मार्केट, रीटेस्ट के बाद दोबारा आके नीचे क्लोजिंग आपको मिलती है, तो फिर ये बहुत अच्छी आपके लिए ट्रेड हो सकती है। तो यहाँ पर आप इजीली जो है वो अगर अपना एसएल लगा लेते हैं तो 1:2 रेशो, 1:3 रेशो की भी आप यहाँ पर मैक्सिमम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये 3 पेयर के ऊपर एनालिसिस था। मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी सर करेंसी पेयर के ऊपर भी आप अपना एनालिसिस शेयर करें, तो ये मेजर पेयर थे तो मैंने चाहा आपके साथ इसका एनालिसिस शेयर करता हूँ। ठीक है, मज़ीद आपका कुछ सवाल हो तो आप व्हाट्सएप नंबर मुझसे कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।